आर्य लड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जो भी कैंडिडेट किसी भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें लॉ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो सभी लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। सब लोग अलग अलग बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी में 400 क्वेश्चन, किसी में 500, किसी में 1000 क्वेश्चन तक होते हैं। और ये भी माना जाता है कि भाई जितनी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन इस तरह के हैं, 25 क्वेश्चंस, कि जो बार बार पूछे जाते हैं और लगभग हर स्टेट में उन क्वेश्चंस को पूछा गया है। जो भी हिंदी मीडियम की स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये जरूरी है कि हम जब सारे क्वेश्चंस की तैयारी करें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर कंफ्यूजिंग भी होते हैं, वो कंफ्यूज हमें कर देते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करेंगे कि जब हम 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक बार दो बार इन 25-25 क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन लगते ऐसे हैं कि हमें पता है, लेकिन पता होने का जो कॉन्फिडेंस है उस वजह से नुकसान उठा लेते हैं और हमें वो क्वेश्चन आते हुए भी हम जल्दी में उसको गलत कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मानव प्राणी, आपराधिक कृत्य, दुराशय और हेतु। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि आईपीसी के अंदर सीधे से क्लियर है कि भाई कोई भी अपराध किया जाता है तो पहले तो वो मानव प्राणी के द्वारा होना चाहिए, तभी तो कोई मानव प्राणी करेगा, तभी तो उसको सजा मिलेगी। और आपराधिक कृत्य होना चाहिए, कोई भी कृत्य ऐसा हो जो आपराधिक डिक्लेयर किया गया है। अगर आपराधिक कृत्य नहीं होगा तो अपराध ही नहीं माना जाएगा। और दुराशय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी अपराध के लिए कि दुराशय का होना जरूरी है। और चौथा ऑप्शन है हेतु। तो हम इनमें से ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें हम यही देखेंगे कि क्या जरूरी है कि जैसे ही हम जब एलएलबी में हमने किया तो सबसे पहले क्वेश्चन हम इसी तरह के पढ़ते हैं। तो ये सीधा सा है कि सभी को आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। आप मैं 5 सेकंड आपको देता हूं, आप सोचिए, क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से और इसका ऑप्शन को कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा। बी पॉइंट है पहला, तीसरा और चौथा। सी है पहला, दूसरा और तीसरा। और डी है दूसरा, तीसरा एवं चौथा। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ ही रखा है, तो सब लोग जानते हैं कि जो मोटिव होता है, जो हेतु है, वो किसी भी अपराध के लिए जरूरी नहीं है। देखिए आंसर इसका क्या है। आपका आंसर है सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये जरूरी है, इसेंशियल एलिमेंट्स है किसी भी क्राइम के लिए। तो मानव प्राणी, आपराधिक कृत्य और दुराशय का होना जरूरी है, हेतु का होना जरूरी नहीं है। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को कितनी जगह पर पूछा गया है। देखिए एमपी के एपीयू में 2009 में इसको पूछा गया, यूपी के पीसीएस में 2001, 2005, 2006 में इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। इसके अलावा 2003 में पूछा गया, 2003 में ही यूपी पीसीएस में पूछा गया, इसको उत्तरांचल में पूछा गया है, यूपी के एपीयू में पूछा गया है, एमपी के सिविल जज के एग्जाम में इसको पूछा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए और होगा भी, सिर्फ एक रिवीजन करने की जरूरत है, वो जरूर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? देखिए, ये अपराध ऐसे हैं जिनमें दुराशय को ही, यानी जो इंटेंशन है उसको ही इसेंशियल एलिमेंट नहीं माना गया। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। यूपी के एपीयू में 2 बार पूछा गया है, 2002 और 2015 में। उत्तराखंड में पूछा गया है 2 बार। यूपी के सिविल जज में 1 बार पूछा गया है, यूपी के पीसीएस में पूछा गया है, आरएएस में पूछा गया है और यूपी पीसीएस के 2000 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है? पहला हमला, दूसरा दुर्व्यवहार, तीसरा मानहानि और चौथा है रिश्ती। ठीक है, देखिए इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दुर्व्यवहार। यानी कि जब आप इसको पढ़ते हैं यही है कि अगर कोई पुजारी जो है किसी की रिमेरेज मतलब दोबारा शादी कराता है, वो ये जानते हैं कि उसकी शादी ऑलरेडी हुई ही है, तो वहां पर उसको दुर्व्यवहार का दोषी माना जाता है। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आया हुआ, या तो वो एग्जाम्पल दे देते हैं या क्वेश्चन को इस फॉर्म में कह देते हैं ये आंसर दें। तो इसका आंसर बी है दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्येक संविधि में
दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता। यह किस वाद में व्यक्त किया गया था? देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, 2006, 2012, 2012 झारखंड में, यूपी एपी में 2 बार पूछा गया है, पीसीएस में 2004 में, फिर यूपी पीसीएस का स्पेशल एग्जाम जो 2004 में हुआ था उसमें इस एग्जाम को पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। शहराज बनाम डी रुडजेन, हार्डिंग बनाम प्राइस, आर बनाम डडले एंड स्टीफन, आर बनाम प्रिंस। इसका आंसर है शहराज बनाम डी रुडजेन। ये लीडिंग केस माना जाता है इसका, और ये कई बार पूछा गया है आपके सामने क्वेश्चन से, तो इसको जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आशय और समान आशय में स्पष्ट अंतर निम्न में से किस मामले में किया गया था? ठीक है, बारिंदर कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, बी है महबूब शाह बनाम एम्परर, श्रीनिवास मल बनाम किंग एम्परर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी मामलों में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हमने ये कलेक्शन किया है कि आपके लिए ये काम ना आ जाए, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके रिपीट होने के भी चांस उतने ही ज्यादा हैं क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक बार इन्हें जरूर याद करना है। देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर बी महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह का केस बहुत फेमस केस है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट पे, तो ये सभी को पता ही होगा। कभी कभी गलती कर देते हैं लेकिन इसका रिवीजन करें, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा है। ठीक है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। देख कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड में 2012 में, 2015 में, राजस्थान में, एमपी में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2008, 2015 और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपने आईपीसी में पढ़ा होगा, सेक्शन 73 एकांत परिरोध को बताती है और सेक्शन 74 जो है वो ड्यूरेशन को बताती है कि मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन है। तो इसका आंसर है आंसर सी 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है? तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78 और सेक्शन 79। ठीक है, सामान्य अपवादों के अंतर्गत न्यायालय की आदेशिका, न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, उसका कोई अनुपालन कर रहा है, तो उसको जो बचाव मिलेगा वो कौन से सेक्शन में मिलेगा? इसका आंसर है सेक्शन सी, वो ऑप्शन सी, सेक्शन 78। ठीक है, ये एग्जाम्पल उधर से है कि मान लो किसी को फांसी की सजा दे दी गई है और अगर कोई जल्लाद उसको फांसी पर चढ़ा देता है तो उसको जो बचाव मिलेगा वो सेक्शन 78 में मिलेगा। यही एग्जाम्पल आईपीसी में दे रखा है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखें, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? धारा 77 भारतीय दंड संहिता, धारा 79 जिसे 79 है भारतीय दंड संहिता, धारा 78 भारतीय दंड संहिता और धारा 76 भारतीय दंड संहिता। देखिए कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया। अभी इससे पहले क्वेश्चन पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, इसका आंसर वही है, सेक्शन 78 में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें। देखो इन्होंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का वो चीजें चेंज होती है कि हमें पता होता है कि सेक्शन में क्या है, लेकिन क्वेश्चन को जो वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसको बार बार पढ़ें, रिवीजन करें तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति वाई उससे मर जाता है। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स का कृत्य है, पहले क्षमा योग्य नहीं है, अपराध है। दूसरा क्षमा योग्य है, अपराध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अपराध है लेकिन परिवीक्षा का लाभ देना अनिवार्य है। मृतक के विधिक प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर करेगा कि यह अपराध है या नहीं। ठीक है, देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यूपी में, उत्तराखंड में, एमपी में, हर जगह इस क्वेश्चन को पूछा है इन्होंने। तो इसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह आंसर बी, क्षमा योग्य है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी कोई सावधानी का अभाव नहीं था, वो पूरा सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा था। इसको एक एक्सीडेंट की तरह मान लेते हैं कि एक एक्सीडेंट था, उसमें से उसका जो फल, जो लोहे का जो हिस्सा होता है वो निकल गिरा और किसी व्यक्ति के लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एक कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। ए दोषी है, किसी अपराध के लिए नहीं, हत्या के लिए, सदोष मानव वध के लिए, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, उत्तरांचल में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें क्या था कि कोई सावधानी का उसका अभाव नहीं था, वो पूरे सावधानी पूर्वक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ सावधानी की बात नहीं की है। तो अगर बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों का जो प्रकृति होती है बच्चों की, तो वो एक तरीके से कभी भी कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है आंसर डी, उपेक्षा द्वारा, यानी कि उसकी लापरवाही है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। यहाँ पर वो इस दंड से दंडनीय होगा। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखिए, दोनों क्वेश्चन को पढ़िए। कभी कभी क्या लगता है कि हम सिर्फ एक लाइन पढ़ते हैं कि कुल्हाड़ी से अगर जो कोई लकड़ी काट रहा है तो वो कोई अपराध नहीं होगा, जबकि हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर बच्चों वाला एग्जाम्पल आ जाता है तो वहां पर वो लायबल होगा, वहां पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। और अगर वहां पर बच्चे नहीं खेल रहे हैं या उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ें कि उसमें क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो उसको एक बार क्वेश्चन को जरूर पूरा पढ़ना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये केस लॉज है जो बार बार पूछा जाता है, आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी में आता है। ठीक है, क्या क्या है कि पहला ऑप्शन है डीपीपी बनाम बियर्स, बी ऑप्शन है इसका आर बनाम डडले एंड स्टीफन, सी है आर बनाम लिपमैन, और डी है मैकनॉटन का वाद। तो इसका आंसर है आंसर बी, आर बनाम डडले एंड स्टीफन। इस केस का तुम्हें पता होगा कि कुछ लोग नाव पर थे, वो रास्ता भटक जाते हैं, वहां पर एक बच्चा था। ठीक है, तो वो 4 लोग जो थे वो उस बच्चे को मारकर खा लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो आवश्यकता के सिद्धांत का वहीं से ये आया था। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व के से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, डोली इनकैपेक्स के नाम से भी आता है। नासमझ गुड़िया का जो लैटिन वर्ड जो मैगजीन यूज होती है वो डोली इनकैपेक्स है। आप उससे भी याद कर सकते हैं कि डोली इनकैपेक्स अगर आ रहा है या नासमझ गुड़िया है तो इसमें जो ऑप्शन है वो है धारा 81, धारा 82, सी ऑप्शन है धारा 84 और लास्ट ऑप्शन है धारा 87। तो इसका आंसर है आंसर बी, धारा 82। ठीक है, धारा 82 में आईपीसी में बताया ही है कि 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई कार्य करता है तो वो आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है, क्योंकि उसको नासमझ गुड़िया की तरह उसको ट्रीट किया जाता है कि वो बच्चा कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो वो किसी भी अपराध के लिए लायबल नहीं होगा। धारा 82 में ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कुछ स्पेस छोड़ा गया और वहां है, वर्ष से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन को इन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया है। डोली इनकैपेक्स वाला ही क्वेश्चन है ये। तो कितने वर्ष से कम? 7 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम या 10 वर्ष से कम? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी में, सब जगह इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 में था, वो अलग स्टेट में, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन एक ही है लेकिन तरीका इन्होंने बदल दिया है। अभी हमने क्या बताया था, कितने वर्ष से कम? 7 वर्ष से कम। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर ए, 7 वर्ष से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से कौन सा प्रावधान मैकनॉटन नियम पर आधारित है? देखिए मैकनॉटन का एक केस लॉज था, जो अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले देखे थे, कुछ केस लॉज थे वहां पर मैकनॉटन का था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो केस लॉज पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है, या सेक्शन दे देते हैं कि इस सेक्शन पे कौन सा केस लॉज है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके ऑप्शन है धारा 83, धारा 84, धारा 85 या धारा 86। इसका आंसर है आंसर बी, धारा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय का अध्यापक ए अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी को मामूली सजा देता है। इस मामले में
पहला ऑप्शन है ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। बी ऑप्शन है ए, साधारण उपहति कार्य करने का दोषी है। सी, ए, आपराधिक बल प्रयोग का दोषी है। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर है आंसर ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। इस क्वेश्चन को वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के तरीके से पूछा जाता है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो है वो कहां पर दिया गया है, वो भी धारा 89 में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में अंतर्निहित सिद्धांत है। डी मिनिमस, नॉन क्यूरेट लेक्स, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, नॉन कॉम्पोस मेंटिस, एक्टस में इनवाइटो फैक्टस, नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये लेटिन मैगजीन से धारा 95 जो आईपीसी की सेक्शन है, इसमें बताया गया है कि अगर किसी को कोई तुच्छ हानि मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी हानि पहुंचती है जिसे कोई एक साधारण समझ का व्यक्ति एक तरीके से इग्नोर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, या उससे जिसको बहुत बड़ा नुकसान ना हो, वो जो प्रावधान है वो धारा 95 में है। लेकिन किस मैगजीन पर आधारित है, इन्होंने ये पूछा है। तो इसका आंसर है आंसर ए, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मामलों में से किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि कहां पर मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, ये पूछा है इन्होंने। ये नहीं पूछा कि कहां पर मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी लगता है कि हाँ हमने तो पढ़ रखा है और हम जल्दी में आकर उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उत्तराखंड में भी, यूपी में पूछा गया है। क्या है पहला ऑप्शन, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने के लिए प्रयत्न। दूसरा है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। तीसरा है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। और लास्ट है व्यभिचार करने के आशय से किया गया हमला। सेक्शन जो 100 है उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि कब मृत्यु कारित कर सकते हैं। 102 में बता रखा है कब नहीं कर सकते हैं, 101 में बता रखा है कब नहीं कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर ए, स्त्री के सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न। कि अगर कोई गर्भपात कारित करने का प्रयत्न करता है तो उसको मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। देखिए इसमें भी इन्होंने उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है क्योंकि करने तक नहीं होता है, इस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1999, 2008, 2004, 2003, 2002 और 93 में मध्य प्रदेश में ये पूछा गया। ऑप्शन इसके क्या क्या है। पहला, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। दूसरा है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। तीसरा है व्यभिचार करने के आशय से किया गया हमला। और प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के तृप्ति के आशय से किया गया हमला। तो इसमें सीधा सा है कि जो, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर ए, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। मतलब अगर कोई किसी का सदोष अवरोध करता है, ठीक है, तो उसको मृत्यु कारित नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि भाई वो या तो रास्ता चेंज कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है, लेकिन तुम उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते, या उतने बल का प्रयोग कर सकते हैं जितनी की जरूरी है। लेकिन अगर सदोष अवरोध की जगह सदोष परिरोध होता, अगर सदोष अवरोध की जगह सदोष परिरोध होता और सदोष परिरोध ऐसी जगह पर होता जहां पर वो किसी की सहायता नहीं ले सकता, तो उस कंडीशन में मृत्यु कारित कर सकते हैं। ये जब आप सेक्शन 100 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है। ऐसी कौन सी जगह ऑप्शन है इसमें
कि हम मृत्युकारित नहीं कर सकते। देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, 2001, 2002, 2008, 2010, 1986, 1996, 1999 और 2007 में। क्या है? पहला ऑप्शन है गृह अत्याचार, जिसको हाउस ट्रेसपास बोलते हैं। दूसरा है डकैती। तीसरा है रात्रों गृह भेदन। लास्ट है अग्नि द्वारा वृष्टि। इसका आंसर ए गृह अत्याचार, हाउस ट्रेसपासिंग जो बोलते हैं, यहां पर मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दांडिक विधि में अपराध की निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का निश्चय करने में असंगत है वह असंगत इन्होंने पूछा है। ठीक है, रिलीवेंट नहीं पूछा। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है इसके? चोरी और डकैती। दूसरा है आपराधिक मानववध एवं हत्या, अपहरण और व्यपहरण। लास्ट है दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र। इसका आंसर डी दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड ने एक्स को वाई की हत्या के लिए उकसाया, एक्स ऐसा करने से मना कर देता है, जेड ने क्या अपराध किया है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया और देखिए लगभग हर काफी सारे स्टेट्स में इसको पूछा गया है। एमपी में इसको पूछा गया है, एडीपीओ में, उत्तराखंड में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में इस क्वेश्चन को पूछा गया, झारखंड में इस क्वेश्चन को पूछा, बिहार में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एमपी में इस क्वेश्चन को पूछा गया और छत्तीसगढ़ में। आप ये मानिए कि जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, ठीक है, वहां पर सब जगह इस क्वेश्चन को एक बार पूछा गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हत्या का प्रयास, दूसरा है आपराधिक षड्यंत्र, तीसरा है हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण और लास्ट है डी कोई अपराध नहीं। तो इसका आंसर सी हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण। देखिए जब आप दुष्प्रेरण पढ़ते हैं 107, 108 में पढ़ते हैं तो उसमें सीधा सा है कि अगर कोई किसी को उकसाता है किसी अपराध करने के लिए तो उसने अपना अपराध कर दिया। अब सामने वाला जिसको उकसा रहा है वो अपराध करे या ना करे, लेकिन वो अपना काम पूरा कर चुका है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई उसने तो वो अपराध किया ही नहीं तो वो क्यों लायबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लायबल होता है क्योंकि वो अपना काम कर चुका। उसने उसको उकसाना था हत्या के लिए, उसने उसको उकसाया, लेकिन जिसको उकसाया उसने ऐसा करने से मना कर दिया, तो वो तो अपना अपराध कर चुका ना हत्या के लिए, तो इसलिए वो लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खे को ये का गृह जलाने के लिए के उकसाता है। खे उस घर को आग लगा देता है और उस समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। इस मामले में के घर जलाने और चोरी करने का दोषी है, के घर जलाने के दुष्प्रेरण और चोरी करने का दोषी है, के घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी करने का दोषी नहीं है, के यद्यपि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। देखते हैं इसका आंसर डी के यद्यपि घर जलाने का दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि उसने जो दुष्प्रेरण किया था, उसने जो उसको प्रवोक किया था वो घर जलाने के लिए प्रवोक किया था, तो वो उसी हद तक लायबल होगा जिस उसके लिए उसने उसको प्रवोक किया था। चोरी का तो था ही नहीं, चोरी उसने अपने मन से की, अपने तरीके से की, और ना ही इसकी कोई संभावना थी कि वो घर जलाने के लिए उसको दुष्प्रेरित कर रहा है या उकसा रहा है और वो चोरी भी कर लेगा। तो यहां पर जो लायबल होगा इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 124A किसके लिए सजा निर्धारित करती है? पहला है राजद्रोह, दूसरा है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, तीसरा है विद्रोह उकसाने के लिए और चौथा है कैदी को भगाने में सहायता के लिए। देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत सारी जगह पूछा गया है, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उत्तरांचल और राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ए राजद्रोह। और आजकल तो इस पर एक बहस भी चल रही है कि इसको रहने देना चाहिए या हटा देना चाहिए। राजद्रोह पे बहुत अलग अलग राय आ रही है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या
होती है, विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 3, 5, 7 या 9? ये क्वेश्चन देखो राजस्थान, बिहार, उत्तरांचल, एमपी में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है आंसर बी 5। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आपराधिक षड्यंत्र आ जाए, ठीक है, तो आपराधिक षड्यंत्र में 2 व्यक्तियों की संख्या का होना जरूरी, 2 या 2 से अधिक। लेकिन विधि विरुद्ध जमाव की जब हम बात करते हैं तो वहां पर 5 व्यक्तियों का होना, न्यूनतम संख्या जो है वो 5 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और तब आंसर करें। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपके लिए बहुत मुश्किल से निकाले हैं और कोशिश की है कि आपको इसका फायदा मिले। तो बस आपसे इतना ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम भी मोटिवेट होंगे कि आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ही कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। क्या गठित करेगा? पहला है ऑप्शन ए दंगा, ऑप्शन बी हमला, ऑप्शन सी बलवा और ऑप्शन डी विधि विरुद्ध जमाव। ये सब में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा जी। इसका आंसर है आंसर सी बलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धारा में दंडनीय है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और लगभग जो भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इवन जो यूजीसी नेट का जो लॉ का क्वेश्चन है वहां पर भी ये रिपीट होता है और यहाँ पर ये यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने पूछा ही है। इसको आप देख सकते हैं। इसके ऑप्शन है धारा 337, धारा 228, धारा 229 और लास्ट है धारा 228 ए। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसको मत भूलना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है आंसर डी धारा 228 ए, ठीक। तो ये वो क्वेश्चन हैं आईपीसी के जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक। बस आप हमारे, अगर आपको ये वीडियो या जो भी हमारी टीम इसके लिए मेहनत कर रही है, आपको उनकी मेहनत अगर पसंद आ रही है, आपको लगता है कि ये चीजें यूजफुल हैं, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, यही रिक्वेस्ट है आपसे, और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की आपकी एक और उपयोगी वीडियो के लिए। धन्यवाद।